एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पूछना चाहता था बेसिकली। जैसे हमारे एंशिएंट टेक्निक्स जो चीज़ हमें बताया करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, क्रिया योगा, प्राणायाम वगैरह, ये सब चीज़, बहुत सारे साधना वगैरह ये सब चीज़ बताया करते हैं। और इन सारी चीज़ों का मेन पर्पस यही होता है कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने रियल स्वरूप को पहचानो। इन सारी चीज़ों का यही है पर्पस, रियल पर्पस। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखो, जहाँ पर हमें ये भी बता दिया जाता है कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, और आत्मा का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। तो फिर वहीं पर ये बात भी आ जाता है कि अगर वो चीज़ को देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, तो फिर हम किसको पहचानने की बात कर रहे हैं? फिर कौन सा स्वरूप ऐसा होगा जिसे हम पहचानेंगे? ऐसा कौन होगा? अरे भाई, जिसे जाना ही नहीं जा सकता, ना ही देखा जा सकता, ना ही सुना जा सकता है। ये पहले ही चीज़ में क्लियर किया गया है। आत्मा वो चीज़ है जिसको जाना नहीं जा सकता, ना ही पहचाना जा सकता। तो फिर हम किसको फाइंड कर रहे हैं? तो फिर मेडिटेशन टेक्निक्स जो हैं, ये सब क्यों बने हैं? क्यों बने हैं? क्या हम अपने आप को फाइंड करने के लिए इन सारी चीज़ों को बनाया गया है पहले के टाइम पे? क्या हम अपने आप को फाइंड कर रहे हैं एग्जैक्टली? क्या ये सत्य है कि हम सच में अपने आप को फाइंड कर रहे हैं? नहीं। रियलिटी तो ये है कि हम एक पैटर्न में बंध रहे हैं, किसी न किसी पैटर्न्स में बंध रहे हैं। जो लोग इच्छाएं रखते हैं, मनोकामनाएं रखते हैं चीज़ों के बारे में, जैसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसे कुछ बहुत सारे मनोकामनाएं जो होती है हम रखा करते हैं। फिर क्या होता है, आप देखोगे वो मनोकामनाएं हम रखते हैं। बहुत सारे लोग जो एज में बहुत थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़े बुज़ुर्ग हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें स्वर्ग चाहिए। फिर थोड़ा सा उससे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ते तो बोलते हैं कि हमें अब मोक्ष चाहिए। सभी को कॉमन एक चीज़ यहीं पर है कि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए। जिसका दिमाग थोड़ा ज़्यादा विकसित है वही बोलेगा कि मुझे मोक्ष चाहिए। लेकिन सवाल में ही गलती है, सवाल में ही गलती है, क्योंकि यहाँ पर तुमने फिर से बोला कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। तो चाह तो तुम्हारा फिर से रह जाएगा, और उस चाह को पूरा करने के लिए तुम और भी बहुत सारे तरीक़ों के पैटर्न्स अपनाओगे। बात समझ आ रही है? दैट्स इट। ये तो होगा ही, क्योंकि तुमने तो बोला कि मुझे चाहिए, और जब तुमने ये चीज़ बोला कि मुझे चाहिए, तो उसके बाद तुम और भी बाकी सारे नए नए चीज़ों को ट्राई करोगे, अपनाओगे। फंसे यहीं पर फिर से तुम, गारंटीड फंसे। क्या नहीं फंसे? क्योंकि जहाँ तुम बोल रहे हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्त होना है, वहीं पर तुम और नए नए बेड़ियों को बांध रहे हो। तो ये कहाँ का मोक्ष, कहाँ का मुक्त? तुम तो अभी ही बंधे हुए हो। सोचो इस चीज़ को। मेडिटेशन टेक्निक्स इस चीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं कि आपको कुछ जादू दिला दे। इन सारी चीज़ों का डिस्कवरीज इसलिए हुआ था ताकि आप अपने आप को खुद से एक बार देख पाओ। खुद से, जब तक आप खुद से अपने आप को, अपने रियल स्वरूप को नहीं पहचान जाते हो, कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं कर सकता कुछ। आपको कम से कम थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही सही आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है परिश्रम, चिंतन और ज्ञान। चिंतन भी नहीं बोलूँगा मैं, परिश्रम, ज्ञान, और बस इतना ही मैं बोलूँगा। परिश्रम और ज्ञान होना चाहिए, और निरंतर चिंतन भी अगर मैं बोलूँगा ना, तो निरंतर चिंतन होना चाहिए इसी चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर तुम इसी चीज़ के बारे में निरंतर चिंतन नहीं करोगे, तब तक नहीं फाइंड कर पाओगे। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में इसलिए आते हैं ताकि मनोरंजन मिल जाए, सस्ता मनोरंजन, जो हम आजकल के टाइम पे सुना करते हैं ना। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़, कुंडलिनी जागृत करो,
अपने रूट चक्र जागृत करो, विशुद्धि चक्र जागृत करो, और भी तरह तरह के चक्र होते हैं, अजनान चक्र, ऐसे बहुत सारे चक्र, 7 चक्र जो होते हैं, चक्रों को जागृत करना स्टार्ट करो, कुंडलिनी जागृत करो, ये सब चीज़ बताया जाता है। तो ये सब हमें सुन के क्या लगता है, वाओ फैंटेसी वाली चीज़ें हैं, मैं भी अगर जागृत कर दूँ तो इसका मतलब मुझे भी कुछ अलग ही तरीके के पावर्स मिलेंगे, मुझे भी कुछ अलग ही तरीके के सिद्धि मिलेंगे, क्या पता मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, क्या पता मैं हवा में उड़ सकता हूँ, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ क्या पता मैं पानी पे चल सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तुम इसीलिए तो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें ये सब देता है क्या कि तुम पानी पे चल सको, ऐसे कोई जादू शक्ति आ जाए? क्या तुम्हें स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ सिखाता है? स्पिरिचुअलिटी मुक्ति सिखाता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मुक्ति सिखाता है। ये सब मनोरंजन तुम्हें नहीं सिखाता है। भाई तुम आए हो इस जीवन में, पैदा हुए हो, और छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को तुम देख ले रहे हो, या फिर बड़े इन्फ्लुएंसर को देख ले रहे हो, और वो तुम्हारा टारगेट बता रहे हैं कि तुझे ये करना है। इससे पहले क्या तुम कुछ और ही कर रहे थे, अलग ही कर रहे थे? तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है करना क्या है। लेकिन तुम अपने आप को जितना ज़्यादा ब्रेन वॉश कराओगे, उतना ज़्यादा तुम डीप जाओगे, परेशान रहोगे, अपने आप से ही परेशान रहोगे। क्यों देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को? भाई एक ही ज़िंदगी है तुम्हारी, और तुम इसमें डर डर के जी रहे हो। जीने का ये क्षण जीने का है, इस क्षण में जियो ना, इस क्षण में मौज करो, इस क्षण में अपने आप को तपाओ। फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे ना मिले, इतनी कीमती ज़िंदगी को मैं ऐसे बर्बाद कर दूं? सोच सोच कर, चिंतन करके नहीं। हम तो ज़रा सा सोचो, ज़रा सा सोचो, कोई बच्चा भी इस चीज़ को समझ सकता है। फ्रीडम, फ्री होना है पूरी तरीके से। बच्चों को देखते हो ना, कूदते रहते हैं, उछलते रहते हैं, मौज में रहते हैं, उनकी तरह बनो यार। जीवन है ये चीज़, एक क्षण मिला है, एक मौका मिला है, और इसको तुम क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने लाइफ को मत सुधारो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक फ्लो नहीं लाओ अपनी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और एक फ्री लाइफ होता है। लेकिन उस चीज़ को तुम अपने भीतर क्यों बढ़ा रहे हो? तुम जो भी चीज़ करोगे, भले तुम एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ही क्यों ना जॉब कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उस जगह पर भी अपने आप को मुक्त कर सकते हो। ऐसी कोई आवश्यक चीज़ नहीं है कि तुम्हें करोड़पति ही बनना है, उसके बाद ही तुम मुक्त हो पाओगे। तुम जो भी करोगे, जो भी कर रहे हो, वही एक ट्रुथ है। चाहे तुम करोड़पति बन के एक महल में बैठे रहो, या फिर वहाँ पर कुछ खेलो, जो भी कर रहे हो, या फिर तुम एक कहीं पर जॉब कर रहे हो, बात एक ही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। वो भी कुछ कर रहे हैं और तुम भी कुछ कर रहे हो। वो महल में बैठ के कुछ कर रहे हैं, तुम किसी के ऑफिस में बैठ कर काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बात एक ही है। बात क्या है कि दोनों काम कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। तो ये है, जो लोग आपको बताया करते हैं ना कि हम तो अलग ही लेवल के जी रहे हैं, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने आप को अगर फ्री कर लोगे तो इन सारे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें खुद को, एटलीस्ट खुद को एक बार अपने आप को देखना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ट्रुथ भीतर से, जब भीतर की बत्ती जब तक नहीं जलती ना, कुछ नहीं होता। चाहे तुम कितना भी, मैं यहाँ पर ज्ञान और परिश्रम को भी मैंने बोला, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि भीतर की बत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ज्ञान आप अर्जित कर भी लोगे, आप रटा रटाया ज्ञान कितना ज़्यादा अर्जित कर सकोगे? जब तक फाइंड भीतर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो श्लोकों को रटते रह जाओगे, किताबें पढ़ते रह जाओगे, जीवन को नहीं समझ पाओगे, जीवन को जी नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताबें पढ़ना, श्लोक पढ़ना यही सीमित नहीं है। श्लोक को रटते हैं कि देखो मैंने गीता में ये पढ़ लिया, ये मैं रटा हुआ हूँ, और वही चीज़ सुनाते रहते हैं लोगों को। क्या फ़र्क पड़ता है? एक बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है कि तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? वो अपने मौज में है, वो जी रहा है। एक विजडम होता है, बचपन में आना चाहिए, उसके बाद
उसके बाद फिर से वो बचपन वाली ज़िंदगी फिर से आनी चाहिए। वो सबसे ट्रुथ है, वो सबसे प्योर है, और वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है, वही सब कुछ है। ध्यान में आप सब कुछ भूल जाते हो। एक मैं ध्यान के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, कल ही बनाऊंगा। ये वीडियो यहीं तक था। एक चीज़ मैं बस जाते जाते आपको ये इतना ही बोलूँगा, अगर फाइंड कर रहे हो तो मिलेगा, फाइंड नहीं कर रहे हो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि फाइंड मत करो, इन सारे चक्करों में पड़ो भी नहीं, बस जियो लाइफ को, और वही ध्यान है। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।